और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही, और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहे। यही मेरा स्टेटमेंट है। एक सूचना ये थी कि इन लड़कों की, जो आरोपी लड़के हैं, उनके इनके परिजनों से 1-2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था या कोई बात हुई थी? ऐसी सूचना हमें भी प्राप्त हुई है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है और इस दिशा में भी टीम भेज के सत्यापन कराया जा रहा है। ये कीटनाशक किस तरीके का था? सल्फास था या क्या था, इसके बारे में? इसके केमिकल नेचर पर अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल होने वाला घर पर उपलब्ध कीटनाशक का पैकेट उसने इस्तेमाल किया है। वो मारना सिर्फ एक लड़की को चाहता था और जी हाँ, लड़कियों ने पिया है। जी हाँ, मारना वो एक के लिए गया था, इसीलिए उसने 2 बोतल पानी रखा था, एक बाकी के लिए, एक उस लड़की के लिए। लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीनकर पानी पीना चालू किया, इसने रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो ये नहीं बता पाया, जाहिरा तौर पर ये नहीं बता पाया कि पानी में कुछ मिला है। तो एफआईआर में लिखा गया है कि उनके गले के आसपास दुपट्टा बंधा हुआ था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। इसने इसके कन्फेशन के मुताबिक इसने कुछ भी हाथ पैर नहीं बांधा था। लड़कियां जब बेहोश होकर गिर गईं, उनके मुंह से झाग आने लगा, तो इसने उठा के उनको उनके लाही के खेत में मेड़ होके डाल दिया और वहां से दोनों भाग गए। इन्हीं दोनों को भागते हुए हमारे मुखबिर के द्वारा देखा गया था। परिवार वालों का आरोप था कि इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसी दुपट्टे से बंधे हुए थे और उन लोगों ने खोला उसे। हाँ। नहीं, कोई ऐसा क्या उसने ऐसा एक परिवार के एक सदस्य द्वारा दिया गया था
परिवार के उस सदस्य द्वारा मौके पर पहुंचकर सबसे पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमार्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है क्योंकि उनके दोस्ताना संबंध थे। वो रोज बैठ के कुछ खाते पीते थे, गपशप करते थे। इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया और वो बात करते जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुंह से झाग आना शुरू हुआ, तब ये पैनिक में उठ के भागा है। मैम, क्या इसमें और भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है? अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। तो जो बातें इस लड़के ने बताई हैं, विनय नाम, क्या उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है वो उससे मैच कर रहा है कि जो ये कह रहा है वही सच है? कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फोरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी। यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौके वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहां पर, तीनों लड़कियों के पास, और इनकी कंटिन्यूअस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया था। और लड़के की कास्ट क्या है मैम? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। दूसरा वाला साथी रावत जाति से है। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। उन्नाव कांड में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। पूरे मामले की तफ्तीश करके ये कहा है पुलिस ने कि दरअसल आरोपी विनय ने जुर्म कबूल कर लिया है और मुखबिर की सूचना के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक नाबालिग लड़का है और दूसरा मुख्य आरोपी विनय है, जिसने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी की एक लड़की से दोस्ती थी, वो उससे प्यार करता था। एक तरफा प्रेम संबंध में जब इनकार कर दिया लड़की ने, तो उसके बाद बकायदा गेहूं के खेत में इस्तेमाल करने वाले कीटनाशक को लेकर वो पानी में मिलाकर पहुंचा और उसके बाद उस लड़की को पिला दिया। दोनों जो उसके साथ बहनें थे उन लोगों ने भी उसका सेवन किया, जिसके बाद 2 लड़कियों की मौत हो गई। लड़की की दोनों बहनों ने भी पिया, जैसा कि यूपी पुलिस की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। और क्या बड़ी बात निकलकर सामने आई है उन्नाव कांड पे, एक बार फिर से सुनिए। की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से 2 बच्चियां सीएचसी में ब्रॉड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफर किया गया है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था।